हेलो एवरीवन, मैं ज्योति सक्सेना ज्योति जुडिशरी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम एक ऐसा टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो ना सिर्फ एक लीगल न्यूज़ है बल्कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी जुडिशरी एस्पिरेंट या फिर कोई भी लॉ स्टूडेंट जो किसी भी तरीके के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर जनरल पब्लिक जो एक लीगल अवेयरनेस रखना चाहता है, स्पेशली जेन जी। क्यों? क्योंकि हम आज एक रोमियो जूलियट क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे इन पोक्सो एक्ट। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आप किसी भी जुडिशरी UGC नेट AIBE क्लैट UG PG किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो माय टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं जहाँ पर आपको हर तरीके की लीगल न्यूज़ मिलेगी। इवन करंट अफेयर्स का PDF फॉर्म, क्वेश्चन फॉर्म भी PDF में शेयर होता है, इवन रील भी शेयर होती है ऑन करंट अफेयर्स। तो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल। अब आज एक चीज़ समझते हैं। देखिए, लॉ में प्रॉब्लम कब आती है? लॉ में प्रॉब्लम तब आती है जब किसी रूल और रियलिटी में गैप आता है और वहीं पर कोर्ट का रोल प्ले होता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रोल प्ले यहाँ पर किया है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज दो बच्चे हैं 17 साल के, एक लड़का एक लड़की, एंड दे बोथ आर इन लव रिलेशनशिप, एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप है, एंड लेट्स सपोज दे एंटर्ड इनटू एनी काइंड ऑफ फिजिकल इंटीमेसी। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है? लेट मी टेल यू, पोक्सो एक्ट में ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अब आप कहेंगे मैम ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग में हम यहाँ पर इस टॉपिक के में डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दो बच्चे जो आपस में इंटेंशनली एक लव रिलेशनशिप में एंटर करते हैं लेकिन अनइंटेंशनली वो क्रिमिनलाइज हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को एक सजेशन दिया है। क्या? कि आप एक रोमियो जूलियट क्लॉज एंटर करिए। अब ये रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है? रोमियो जूलियट क्लॉज ये है कि अगर दो पार्टी एडोलेसेंट हैं, उनकी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, रिलेशनशिप उनका कंसेंशुअल है और वो बिना किसी फोर्स और कॉइजन के उस रिलेशनशिप में गए हैं, अगर ये चीज़ें क्वालिफाई होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये सजेस्ट करता है कि भाई उनको ऑटोमेटिकली क्रिमिनली प्रोसिक्यूट मत करिए, पर से उनको प्रोसिक्यूट मत करिए। क्यों? क्योंकि वो एक लव रिलेशनशिप कितनी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट और कॉन्सिक्वेंसेस में उन बच्चों को डाल देता है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये एक सजेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को दिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई ऐसा जो रोमियो जूलियट क्लॉज जो है वो बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑलरेडी इस तरीके के एक्ट्स में है जो बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट करते हैं। लेट मी टेल यू, पोक्सो एक्ट भी एक ऐसा एक्ट है जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि ये बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए अपने आप में बहुत स्ट्रिक्ट है और इसीलिए इस तरीके के क्लॉजेस जो है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें डालना चाहिए। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों सुप्रीम कोर्ट को नज़र आती है? ये प्रॉब्लम इसलिए नज़र आई है सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मिसयूज़ करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स। अब जिनके बच्चे इस तरीके के रिलेशनशिप में है वो क्या करते हैं, वो एक फॉल्स FIR लिखा देते हैं। क्योंकि लॉ इतना स्ट्रिक्ट है तो पुलिस वालों के पास भी कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि FIR दर्ज करें या ना करें। FIR दर्ज होगी और ऑटोमेटिक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट हो जाएंगी। मतलब आप ये सोचो कि दो बच्चे जो एक लव रिलेशनशिप में हैं वो अननेसेसरी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे और उनको क्रिमिनलाइज भी किया जाएगा, उनको पेनलाइज भी किया जाएगा। सो दिस इज़ वेरी हार्श एंड नीड टू बी कंसिडर। तो इस तरीके के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेशन दिया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पोक्सो एक्ट बहुत असेंशियल है, मतलब असेंशियल भी है, उसका स्ट्रिक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाता है। ये जेंडर न्यूट्रल होता है, मैं ये भी आपको बता दूं, यानी कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए फलाना एक्ट है और यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ भी एक्यूज के ऊपर ही आता है कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया इंस्टेड ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैट्यूट है और कोर्ट ने कहा है कि इसका स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक एंगल ये भी बताया कि भाई ठीक है, हमारा पर्पस इसको स्ट्रिक्ट बनाना है और हमने बनाया भी है, लेकिन एक
सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेड एक्ट को और एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप को, इन दोनों को सेम लेंस से देखा जाए, इससे भी हमारा जो वेरी ऑब्जेक्ट है पोक्सो एक्ट का वो भी फुलफिल नहीं हो रहा, वो भी वॉयलेट कहीं ना कहीं हो रहा है। तो हमें दोनों एक्ट्स को अलग अलग एंगल से ही देखना चाहिए, और जो कंसेंशुअल है उसको इस तरीके की स्ट्रिक्ट पनिशमेंट से बचाना चाहिए, और जो एक्चुअली में सेक्सुअल एक्ट बच्चे को एक्सप्लॉइट करने के लिए किए गए हैं उनको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दो एंगल्स को क्लियर अलग अलग एंगल से देखने की बात कही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ सजेशन दिया है, पोक्सो एक्ट को किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं किया गया है, किसी को किसी भी तरीके की एग्जम्पशन अभी तक नहीं दी गई है, ठीक है, और किसी भी तरीके का लॉ में चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक क्या दिया गया है, सजेशन दिया गया है, सिर्फ सजेशन दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट को, जो लॉ मेकर्स हैं उनको बोला गया है कि आप एक बार इस मैटर पर रीथिंक करिए और इस तरीके के रोमियो जूलियट क्लॉज को एंटर करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कंक्लूड कर दूँ, यहाँ पर हमने इस स्टडी को, केस को पढ़ते हुए ये समझा है कि कोर्ट्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैसे बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करती है, कैसे दोनों पार्टीज़ के कन्वीनियंस को देखती है और कैसे बीच का रास्ता निकालती है। दिस इज़ हाउ वी शुड स्टडी, ठीक है। ये मैं पढ़ने वाले बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की इंटरप्रिटेशन आपका माइंड ओपन करती है, आप डायनामिक फैक्टर्स में, डायनामिक फील्ड में जाके सोच सकते हो, कनेक्शन बैठा पाते हो। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और आप पर्पस ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये टॉपिक जो है किस तरीके से जुडिशरी या फिर अदर एग्ज़ाम्स में कैसे हेल्पफुल है। आप ये देखिए, हमने जो यहाँ पर एनालिसिस किया उससे हमने क्या किया, इंटरप्रिटेशन निकाला, और आप देखिए हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन वर्सेस पर्सनल लिबर्टी और चाइल्ड प्रोटेक्शन दोनों को हमने बैलेंस करने की यहाँ पर कोशिश की है। दूसरी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आप अगर कोई ऐसे लिखते हो, जुडिशल, हम देखते हैं ना जुडिशल रेस्ट्रेंट क्या है यहाँ पे, ऐसे आता है ना, जुडिशल एक्टिविज्म एंड जुडिशल रेस्ट्रेंट वर्सेस, ये ऐसे आपने कई बार देखा होगा। तो आप देखें यहाँ पे कैसे जुडिशरी ने अपने आप को रेस्ट्रेन किया है और अपने आप को पॉलिसी मेकर ना बना के सिर्फ अपना रोल ही अदा किया है। दिस कुड बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन योर ऐसे, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि 3 अलग अलग पिलर्स हैं, तीनों के अपने अपने काम हैं। जुडिशरी ने सिर्फ अपना काम किया है और दूसरे को बोला है कि तुम अपना काम करो, मतलब करो नहीं मतलब कि आप ये काम कर सकते हैं, उनको सिर्फ सजेशन दिया है, कोई ऑर्डर नहीं दिया है। इस तरीके के जो सजेशन वाले डायरेक्शंस होते हैं, ये हमें ये बताता है कि जुडिशरी अपने काम में ही अपना ही काम कर रहा है और दूसरे की काम में टांग नहीं अड़ा रहा है। समझ रहे हो, मतलब सबकी पावर्स जो हैं वो अलग हैं और सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है। तो दिस कुड बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन योर ऐसे ऑल्सो। तो इस तरीके से जब आप स्टडी करते हैं, समझ में आया ना, सिर्फ बैरेक्ट्स पढ़ने से, सिर्फ अपने नोट्स पढ़ लेने से या फिर जो हमें डिज़ाइन दिया हुआ है उससे वो नहीं होता फ़ायदा। हमें अपना दायरा बढ़ाना है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत हाई हो चुका है, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो AIBE हो, चाहे वो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो। AIBE में भी सिर्फ 30% बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं इस बार, बाकी सारे फेल हो गए हैं। और UGC नेट का भी पैटर्न जो है वो बहुत हाई हो चुका है, क्लैट PG का भी बहुत हाई हो चुका है। तो आपकी स्टडी का जो पैटर्न है ना, वो जो सिर्फ एक सिंगल लाइन में जो जिस और सब जा रहे हैं हम वहीं जा रहे हैं, उस पर अगर रहेगा तो क्रैक नहीं होगा कोई भी एग्ज़ाम। आपको एक डिफरेंट रूट, एक यूनिक रूट अपनाना पड़ेगा, और वो यूनिक रूट ऐसे ही है कि आप थोड़ा इंटरप्रिटेशन करके, थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा कोर्ट के जुडिशियल एक्यूम को एक्वायर करते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट माय अप्रोच इन क्लासेस ऑल्सो। अगर आप जुडिशरी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, UGC नेट का भी, AIBE, क्लैट PG, किसी का भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल करके हमें अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ
नए बैचेस में वो होने वाले हैं, तो आप अपने आप को इनरोल कराना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं टॉपिक को समझाने के लिए नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि मैं आपको इंटरप्रिटेशन समझा पाऊँ। कोड किस तरीके से किसी भी रीज़न तक पहुँचता है वो मैं आपको समझा पाऊँ। दिस इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए, मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।